कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं आज का न्यू लेक्चर जो कि है एमसीक्यूज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमसीक्यूज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेके पीएसआई के लिए पढ़ रहे हो या जेके कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो या पटवारी के लिए पढ़ रहे हो या नायब तहसीलदार के लिए पढ़ रहे हो, मेरा ये मानना है कि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से हमेशा देखा गया 2 से 3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मिस ना कीजिए, लेक्चर एट द एंड तक देखिए। अब हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। यानी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे हमें बताना है कि इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए इनमें से। आपके ऑप्शंस में है वेणुगोपाल, आपके ऑप्शंस में है गोपी चंद ठटकुरा, आपके ऑप्शंस में राकेश शर्मा, आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। तो अगर हम देखेंगे रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। अब हिस्ट्री क्रिएट कैसे हुई, हमने देखा कि पहले इंडियन की हम बात करेंगे कि इंडिया में पहले इंसान जिसका नाम है गोपी चंद ठटकुरा, ये बन गए इंडियाज फर्स्ट सिविल स्पेस टूरिस्ट। अब देखो, अगर हम बात करें गोपी चंद ठटकुरा की, गोपी चंद ठटकुरा जो है ये आपके बन गई है इंडियाज फर्स्ट सिविल स्पेस टूरिस्ट। तो इसने एक हिस्ट्री क्रिएट की। अब इसके बारे में और जान लेते हैं थ्रू आवर सुपर कंटेंट। यहां पे पिक्चर्स में देखिए, यह है आपकी गोपी चंद ठटकुरा। अब गोपी चंद ठटकुरा बन जाते हैं आपके इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। अब एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। अब रिसेंटली आपने देखा 26 अगस्त 2024 को गोपी चंद ठटकुरा एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। कैसे ये बन जाते हैं इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। देखो, इससे पहले अगर हम बात करेंगे 1984 में राकेश शर्मा जो कि आपके एक एस्ट्रोनॉट होते हैं, ये पहुंच जाते हैं पहले इंडियन जो होते हैं ये जो स्पेस पे जाते हैं। यानी अगर हम राकेश शर्मा की बात करेंगे ना, राकेश शर्मा इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जो कहां पे पहुंच गए थे, स्पेस में पहुंच गए थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एस्ट्रोनॉट की बात नहीं हो रही है, यहां पे एक सिविलियन की बात हो रही है जो कि है हमारे गोपी चंद ठटकुरा। अब गोपी चंद ठटकुरा पहुंच जाते हैं स्पेस पे और बन जाते हैं इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि एक कंपनी जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। अब ये कंपनी जो है ये है आपकी जेफ बेजोस की जो कि अमेज़न के फाउंडर है, ठीक है ना। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, आप स्पेस पे जा सकते हो, ठीक है ना, प्राइवेट स्पेस, आप स्पेस पे जा सकते हो। तो इसी सिलसिले में ये 5 लोग गए थे, ये 5 लोग गए थे और इंडिया की तरफ से गए थे गोपी चंद ठटकुरा। और ये रहे स्पेस में कितने मिनट्स, 10 मिनट्स ये स्पेस में रहे। स्पेस में उन्होंने कितना कवर किया, 105 किलोमीटर्स उन्होंने स्पेस का एरिया जो है वो कवर किया है, ठीक है। अगर इससे पहले हम देखेंगे ब्लू ऑरिजिन से पहले, ब्लू ऑरिजिन जो कि कंपनी है जेफ बेजोस की जो कि क्या है फाउंडर ऑफ अमेज़न, इससे पहले स्पेस एक्स जो है ये पहली कंपनी है वर्ल्ड की, ये पहली कंपनी है वर्ल्ड की जो फाउंड की थी एलोन मास्क ने। और ये क्या प्रोवाइड करती है आपको, प्राइवेट स्पेस मिशंस। यानी आप जा सकते हो प्राइवेट स्पेस, आप जा सकते हो स्पेस में जा सकते हो और प्राइवेट स्पेस मिशंस के लिए ये कंपनी जो है बनाई गई थी। अब यहां पे हम गोपी चंद ठटकुरा की बात करें, वो किस में गए, वो ब्लू ऑरिजिन कंपनी में गए जो किसकी है, जेफ बेजोस की। तो एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, पहले इंडियन बन जाते हैं जिसको कहा जाता है अब इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, ठीक है। अब आगे जाते हैं, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच स्पेस एजेंसी हेल्प्स इंडिया इन ट्रैकिंग द सोलर मिशन आदित्य L1। यानी वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने मदद की किसकी, इंडिया की, किसमें, ट्रैक करने में सोलर मिशन आदित्य L1। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप पाओगे नासा, ऑप्शंस में पाओगे आप यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शंस में पाओगे आप जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑप्शंस में पाओगे आप रॉसकॉम्स। यानी अगर हम नासा की बात करेंगे तो यह है यूएसए की स्पेस एजेंसी, ठीक है। अगर हम ईएसए की बात करेंगे यह है आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर हम जैक्सा की बात करेंगे तो यह है आपकी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगर हम रॉसकॉम्स की बात करेंगे तो यह है आपकी रशिया की स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब यहां पे हमें बताना है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ऐसी है जिन्होंने इंडिया की हेल्प की, किस में, ट्रैक करने में, क्या ट्रैक करने में, सोलर मिशन आदित्य L1। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। यानी आपकी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी होती है वो मदद करती है किसको, वो मदद करती है इंडिया को क्या ट्रैक करने में, सोलर मिशन आदित्य L1। अब हम और जानेंगे ये सोलर मिशन आदित्य L1 क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे थ्रू आवर सुपर कंटेंट।
देखो यहां पे हम बात करेंगे सोलर आदित्य L1 मिशन के बारे में। अब सोलर आदित्य L1 मिशन आपके इंडिया का पहला मिशन है जो सन या यूं कहे सूरज को स्टडी करेगा। यानी सोलर आदित्य L1 मिशन जो है यह है फर्स्ट इंडियन सोलर मिशन टू स्टडी द सन। यानी इंडिया का पहला ऐसा मिशन जो स्टडी सूरज को करेगा, यूं कहे सन को करेगा, वो है आपका सोलर आदित्य L1 मिशन। अगर हम सोलर आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करेंगे, इसको लॉन्च किया गया कब? 2 सितंबर 2023 को। अब लॉन्च कौन करता है? लॉन्च करता है आपका इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम देखेंगे चंद्रयान के बारे में जानेंगे, चंद्रयान जब यहां से लॉन्च किया गया ना, तो चंद्रयान जो है उसने लैंड किया था मून पे। लेकिन अगर हम यहां पे सोलर आदित्य L1 मिशन की बात करेंगे, ये लैंड नहीं करेगा सन पे, फिर ये आपके ऑर्बिट में रहेगा। अब किस ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में रहेगा, और ऑर्बिट में रहेगा और सन को स्टडी करेगा। और ऑर्बिट में कहां पे रहेगा? ऑर्बिट में रहेगा लिंगरेज पॉइंट 1 यानी L1। देखो अगर हम सन की बात करते हैं, सन में यूजुअली आप पाओगे 5 लिंगरेज पॉइंट्स। देखो ये है आपका लिंगरेज पॉइंट 1, लिंगरेज पॉइंट 2, लिंगरेज पॉइंट 3, लिंगरेज पॉइंट 4। तो इसी हिसाब अगर नीचे देखेंगे ये है आपका लिंगरेज पॉइंट 5। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे सन में आप कितने लिंगरेज पॉइंट्स पाओगे? 5 लिंगरेज पॉइंट्स पाओगे। लेकिन आपका सोलर आदित्य L1 मिशन जो हमने लॉन्च किया, ये कहां पे रहेगा? ये रहेगा आपके ऑर्बिट में। और कहां पे? ये रहेगा L1 यानी लिंगरेज 1। इसीलिए इसको कहा जाता है सोलर आदित्य L1 मिशन। ठीक है, देखो अगर हम यहां बात करें सन और अर्थ के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे ना, तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर। किसके बीच में? सन एंड अर्थ के बीच में। लेकिन अगर हम इस L1 जो लिंगरेज पॉइंट है ना, और किसके बीच में? अर्थ के बीच में देखेंगे, तो वो है आपकी 1.5 मिलियन किलोमीटर। यानी यूं कहे ये अर्थ के नजदीक है बजाय किसके? सन के। ठीक है ना। लेकिन यहां से इस पॉइंट से किस लिंगरेज 1 पॉइंट से किसको स्टडी करेगा? सन को स्टडी करेगा। अब इस मिशन को या यूं कहे इसको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? 4 मंथ्स। यानी 4 मंथ्स जब हमने ये भेजा ना 2 सितंबर 2023 को, तो इसको लगे 4 मंथ्स यानी या यूं कहे 109 दिन इसको पहुंचने में लगे। कहां पे? लिंगरेज पॉइंट 1 में। गॉट माय पॉइंट। अब ये क्या करेगा? ये मिशन क्या करेगा? ये सिंपली स्टडी करेगा सन के एटमॉस्फेयर। ये है आपका सन। इस सन के एटमॉस्फेयर को ये स्टडी करेगा। इस सन के जो आउटर पोर्शन है ना, इस आउटर पोर्शन वाला, इसको कहा जाता है कोरोना। इसको ये स्टडी करेगा, इसके क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा, इसके फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा। और साथ ही साथ ये जो है सोलर आदित्य L1 मिशन, ये यहां पे रहेगा इस लिंगरेज पॉइंट पे 5 इयर्स। यानी 5 इयर्स ये यहां पे रहेगा और स्टडी करेगा सन को। किसको स्टडी करेगा? सन को। यानी यूं कहे इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेटरी भी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये ऑब्जर्व करेगा किसको? सन को करेगा। अब आपने ये सब समझा, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, वो है कि लिंगरेज पॉइंट बेसिकली है क्या? देखो लिंगरेज पॉइंट क्या है? लिंगरेज पॉइंट बेसिकली ये यूनिक पॉइंट्स है। सन पे आप 5 लिंगरेज पॉइंट्स पाओगे। यहां पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है टू सेलेस्टियल बॉडीज का, वो बैलेंस रहता है। क्या रहता है? बैलेंस रहता है। इसीलिए हम जब भी कोई मिशन जो होता है वो इन लिंगरेज पॉइंट्स पे ही भेजते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहां पे भेजा? इंडिया ने कहां पे भेजा? लिंगरेज पॉइंट 1 पे। ठीक है ना। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला सन मिशन, पहला आपका सोलर मिशन या सन मिशन कौन सा है? तो सोलर आदित्य L1 मिशन जो स्टडी करेगा सन को। तब लॉन्च किया गया 2 सितंबर। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। हाँ, अब ठीक है, अब कितना टाइम इसको लगा? तो इसको लगे कितने? 4 मंथ्स यानी 109 डेज। अब सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है? हाँ, 150 मिलियन किलोमीटर्स। और अर्थ और हमारे इस लिंगरेज पॉइंट के बीच में कितनी डिफरेंस है? वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। किसको स्टडी करेगा? एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, कोरोना को स्टडी करेगा, क्रोमोस्फीयर को स्टडी करेगा, आपके फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा। और साथ ही साथ कितने साल ये वहां पे रहेगा? 5 इयर्स वहां पे रहेगा। ठीक है ना। और लिंगरेज पॉइंट क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। आगे जाते भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच रशियन कॉस्मोनॉट रिसेंटली सेट रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। अगर हम बात करेंगे रशिया के एक कॉस्मोनॉट है, कॉस्मोनॉट सिंपली जिसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, उसने रिसेंटली एक रिकॉर्ड कायम किया यानी मैक्सिमम टाइम वो स्पेस पे रहे। अब वो कौन से है? वो आपके ऑप्शन नंबर 1 सेर्गी क्रिकेलोव या यूरी मेलेंचको या येलिना सिरिवो या ओलेग कनेंको। अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी ओलेग कनेंको जो होते हैं ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा कि इसने एक रिकॉर्ड सेट किया। रिकॉर्ड क्या सेट किया? इसने ये रहे स्पेस पे कितने दिन? 1000 डेज ये रहे स्पेस पे। कौन से? आपके ओलेग कनेंको। अब ये ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी शख्सियत है, इससे पहले ये स्पेस पे रहे थे 878 डेज। कितने रहे थे? 878 डेज। ऑलमोस्ट 5 बार इस स्पेस पे गए हैं और इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब रिसेंटली इसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि ये ऑलमोस्ट कितने दिन रहे स्पेस पे? 1000 डेज ये रहे स्पेस पे। कौन? हमारे ओलेग
कोनेन्को, जो कहाँ के है, रशिया के। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि कोई ऐसी वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, जिनके नाम पे रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है कि वो रहे हैं मैक्सिमम टाइम कहाँ पे, स्पेस पे। तो कौन है आपके, ओलेग कोनेन्को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। और कितने दिन रहे, ऑलमोस्ट 1000 डेज। ठीक है ना, आगे जाते। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑप्शन में इंडिया फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, दूसरा ऑप्शन जो है न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड, तीसरा ऑप्शन जो है इनवेसिव प्लांट स्पीशीज, और चौथा ऑप्शन जो है वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी हमें बताना है कि इर्स जो रिसेंटली न्यूज में था ये किससे बिलोंग करता है, ये किससे रिलेटेड है। इंडिया फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड, इनवेसिव प्लांट स्पीशीज, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना, इर्स रिसेंटली न्यूज में था और यह है आपका ऑप्शन ए। इर्स क्या है बेसिकली, ये है बेसिकली इंडिया फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। देखो अगर हम फर्स्ट आर्टिफिशियल टीचर की बात करेंगे ना, हाँ फर्स्ट आर्टिफिशियल टीचर की बात करेंगे तो वो है आपका इर्स। कौन सा है आपका, इर्स। ठीक है, तो इर्स अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे, ये बेसिकली अगर आप केरला की बात करोगे ना, केरला में एक जगह है त्रिवंतमपुरम, तो वहां पे एक स्कूल है। क्या है, वहां पे एक स्कूल है और अब इस स्कूल में एक रोबोट, अब ये रोबोट क्या है, ये रोबोट है बेसिकली इंडिया फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। वहां पे इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की। ठीक है, तो इसीलिए इस न्यूज में था। कहां पे आ सकता है, केरला के एक स्कूल में, कहां पे, त्रिवंतमपुरम में, वहां पे एक स्कूल है। तो वहां पे एक रॉबर्ट जो था उसने इंटरेक्शन की। अब इस रॉबर्ट का नाम पड़ा, क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा इर्स। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट यूं कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बन गए, जिन्होंने किन के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन की थी। अब ये क्या कर रहा था, यहां से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते थे, वहां से आपका ये रॉबर्ट जो था जिसका नाम रखा गया इर्स, वहां से क्वेश्चंस के आंसर्स देता था। तो इसीलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इर्स क्या है, क्या है, इंडिया फर्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। आगे जाते यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिम्ब डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज काज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स। यानी आपकी लिम्ब बोलो या लाइम डिजीज बोलो, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे। तो लिम्ब डिजीज की अगर हम बात करेंगे तो ये लिम्ब डिजीज जो है रिसेंटली न्यूज में देखी गई और रिसेंटली जो है न्यूज में पाई गई आपकी लाइम डिजीज। अब ये किससे होती है, आपके ऑप्शंस में है बैक्टीरिया, आपके ऑप्शंस में है वायरस, आपके ऑप्शंस में है फंगस, आपके ऑप्शंस में है हेलमेंट्स। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो है ऑप्शन ए। अब ये जो लाइम डिजीज है ये रिसेंटली न्यूज में देखी गई, वो स्पेशली कहां पे, केरला में देखी गई। क्योंकि केरला में एक फार्मर था 56 इयर्स ओल्ड, तो वहां पे ये रिसेंटली ये केस पाया गया। लाइम डिजीज है क्या, ये लाइम डिजीज ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है। मैंने पहले ही बोला कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। और ये किससे होती है, ये टिक बाइट से होती है। जब ये बैक्टीरियल डिजीज है, जब वो एक मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम है बोरिला बैक्टीरिया। आ सकता है कि किस बैक्टीरिया से आपकी लेम डिजीज या लाइम डिजीज का होती है, तो वो है आपका बोरिला बैक्टीरिया, उससे डिजीज होती है। ये बेसिकली ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया है, यह बेसिकली ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया है आपका। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो मैंने सोचा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइम डिजीज़ की अगर हम बात करेंगे, सिंपली ये कौन सी डिजीज़ है, ये है आपकी बैक्टीरिया डिजीज़। ठीक है ना, इसके लिए ये किस बैक्टीरिया से होती है, बोरिला बैक्टीरिया। ठीक है, और इसका केस कहाँ पे रिसेंटली देखा गया, केरला में। कहाँ पे, जहाँ पे 56 ईयर फार्मर को इसने उसमें ये डिजीज पाई गई। ये किससे होती है, ये टिक बाइट से होती है, बाइट से होती है, काटने से होती है। कौन सी, आपकी लेम डिजीज या लाइम डिजीज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, केपलर 385 विच वाज सीन इन न्यूज इज। अब रिसेंटली हमने देखा कि केपलर 385 ये रिसेंटली न्यूज में था। अब ये क्या है आपका, ऑप्शंस में आपका एस्ट्रॉयड, ऑप्शंस में आपका 7 प्लैनेट सिस्टम, ऑप्शंस में आप पाओगे सैटेलाइट, ऑप्शंस में पाओगे आप स्टार। तो इसका जो राइट आंसर है ना, यह है ऑप्शन बी, यानी केपलर 385 जो आपका रिसेंटली न्यूज में था। ये है क्या, ये है 7 प्लैनेट सिस्टम। अब है क्या बेसिकली केपलर 385, 7 प्लैनेट सिस्टम तो है ही, और साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन बनता है, कमेंट्स में मुझे लिखो कि केपलर 385 है क्या बेसिकली। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा। चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन। अब ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, चाहे हम आदित्य एल 1 मिशन की बात करें, चंद्रयान की बात करें, गगनयान की बात करें, तो ये जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड ऑन कब,
11th जुलाई 2023, 14th जुलाई 2023, 15th जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। 14th जुलाई 2023 को क्या होता है? चंद्रयान। जी हाँ, चंद्रयान को लॉन्च किया जाता है एग्जैक्ट 14th जुलाई 2023 को। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। अब हम और जानेंगे चंद्रयान के बारे में थ्रू सुपर देखेंगे हम चंद्रयान के बारे में। देखो, चंद्रयान 3 के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 के बारे में क्यों जानेंगे? यह सक्सेसफुल मिशन था। अब देखो, चंद्रयान 3 है बेसिकली क्या? यह है थर्ड इंडियन ल्यूनर मिशन जो लॉन्च किया गया एग्जैक्ट 14 जुलाई 2023 को। यह लॉन्च किया जाता है, और कहां से लॉन्च किया जाता है? आपका सतीश धावन सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया जाता है। लॉन्च कब किया जाता है? एग्जैक्ट आप याद रख देना, 14 जुलाई 2023 को। कौन लॉन्च करता है? सतीश। कहां से लॉन्च किया जाता है? सतीश धावन सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यानी सतीश धावन श्रीहरिकोटा, अगर आप वो देखोगे ना, वो आप आंध्र प्रदेश में देखोगे, तो वहां से ही आपका चंद्रयान 3 जो है इसको लॉन्च किया जाता है। अब चंद्रयान 3 न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ये सक्सेसफुली लैंड करता है कहां पे? साउथ पोल पे। क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 था, वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया, और चंद्रयान 3 जो है ये इसने एक हिस्ट्री क्रिएट की। कैसे, वो मैं आगे बता देता हूं। और ये सक्सेसफुली लैंड करता है मून पे कब? 23 अगस्त 2023 को, आफ्टर 40 डेज। यानी लॉन्च किया जाता है 14 जुलाई 2023 को, और लैंड करता है 23 अगस्त 2023 को, आफ्टर पीरियड ऑफ 40 डेज। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया पहली कंट्री बनती है वर्ल्ड में जो लैंड करता है कहां पे? मून के साउथ पोल पे। मून के साउथ पोल पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर आप कमेंट्स में आप दोगे। क्या है वो? ये है कि पहली कौन सी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया मून पे, दूसरी कौन सी कंट्री है, और तीसरी कौन सी कंट्री है। ठीक है, आपको सिर्फ 3 ही कंट्रीज बतानी, पहली, दूसरी, तीसरी। कौन सी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया कहां पे? मून पे। लेकिन हम अगर चंद्रयान 3 की बात करेंगे ना, यहां पे चंद्रयान 3 जो है, इससे इंडिया पहली कंट्री बनती है दुनिया में जो क्या करती है? जो सक्सेसफुली लैंड करती है साउथ पोल पे। यानी इससे पहले कोई भी ममालिक ऐसी दुनिया में नहीं था जिसने सक्सेसफुली लैंड किया कहां पे? साउथ पोल पे। तो इंडिया पहली कंट्री बन गई जिसने सक्सेसफुली लैंड किया कहां पे? साउथ पोल पे। नो डाउट बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने लैंड किया था मून पे, लेकिन कोई ऐसी कंट्री नहीं थी जिन्होंने लैंड किया था कहां पे? साउथ पोल। तो इंडिया पहली कंट्री बनी जिन्होंने लैंड किया था साउथ पोल पे। किसके जरिए? चंद्रयान 3 के जरिए। अब अगर हम इस चंद्रयान की बात करेंगे ना, चंद्रयान में आप यूजुअली 3 कंपोनेंट्स पाओगे चंद्रयान 3 की। एक तो होता है आपका लैंडर, जिसको कहा जाता है विक्रम। दूसरा होता है आपका रोवर, उसको कहा जाता है प्रज्ञान। और तीसरा होता है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या है? मैं कह रहा हूं 3 कंपोनेंट्स है चंद्रयान के। कितने? 3। कौन कौन सा? लैंडर, जिसको कहा जाता है विक्रम, रोवर, जिसको कहा जाता है प्रज्ञान, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसको कहा जाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसको जो कि आपका तीसरा कंपोनेंट है इस चंद्रयान का। देखो, अब ये जब चंद्रयान भेजा गया ना, ये एक स्पेसक्राफ्ट, देखो होता क्या है, जब भी चंद्रयान जब भेजा गया तो ये एक स्पेसक्राफ्ट थ्रू के भेजा गया। लेकिन अब क्या होता है, जो ये स्पेसक्राफ्ट था ना, ये लोड था व्हीकल में। यानी जब भी हम यहां से कोई सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं ना, तो वो हम थ्रू किसके भेजते हैं? व्हीकल के थ्रू भेजते हैं। ठीक है ना। तब अगर हम यहां पे देखेंगे ना, चंद्रयान 3 में कौन सा व्हीकल था, आता है क्वेश्चन में। GSLV Mark 3 था व्हीकल जिसने इस स्पेसक्राफ्ट को लोड किया कहां पे? स्पेस में। अब जब ये व्हीकल जब इस स्पेसक्राफ्ट को लोड करता है ना कहां पे? स्पेस में, फिर इसका काम खत्म होता है व्हीकल का। फिर व्हीकल जो है वो बर्न होता है और फिर नीचे आता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट को छोड़ के। तो वैसे ही इस स्पेसक्राफ्ट को लोड किया इसने, और कहां पे? जब इसने ऑर्बिट में इसको छोड़ा। लेकिन व्हीकल कौन सा आपका? GSLV Mark 3। अब है क्या, इनके काम क्या है? ये लैंडर क्या करेगा, ये रोवर क्या करेगा, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखो, प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात अगर हम करेंगे, जब प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था ये कम्युनिकेट जो है करेगा किसके साथ? मतलब कम्युनिकेट करेगा। अब यहां से कम्युनिकेशन किसके साथ होगी? हमने यहां से चंद्रयान 3 को भेजा, लेकिन कम्युनिकेशन अब होनी चाहिए ना, तो वो कम्युनिकेशन वाला काम कौन करेगा? वो आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। गॉट माय पॉइंट। अब लैंडर क्या करेगा? लैंडर मतलब ही होता है जो लैंड करेगा मून पे, उसको क्या कहा जाता है? विक्रम। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? विक्रम। और लैंडर जो होता है ना, लैंडर स्टेशनरी रहेगा। जब ये लैंड करेगा ना, ये एक ही जगह पे बैठेगा और स्टडी करेगा सिस्मोमीटर, यानी अर्थक्वेक्स बता रहे मून पे, हीट वेव्स मून की स्टडी करेगा। अब रोवर क्या करेगा? रोवर जो है वो घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह मून पे, और मून की पिक्चर्स उठाएगा, मून का मैप बनाएगा। वो कौन? रोवर करेगा। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा चंद्रयान 3 को। आगे जाते हैं, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ल्यूपैक्स। ल्यूपैक्स होता है सिंपली आपका ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, ल्यूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन या ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये एक ज्वाइंट एफर्ट है ल्यूपैक्स, किसके बीच में? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपका है नासा, ऑप्शंस में आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शंस में आपका जैक्सा, ऑप्शन में आपका सीएनई। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना, वो है ऑप्शन सी। अब जानो, ऑप्शन सी है आपका जैक्सा। जैक्सन मीन्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो, रिसेंटली जो जापान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, या स्पेस एजेंसी है ना, उसको कहा जाता है जैक्सा, यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी कौन सी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने डिसाइड किया, या यूं कहे इंडिया और जापान ने डिसाइड किया, ये डिसाइड किया आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3, कहा है कि हम और एक मिशन जो है वो लॉन्च करेंगे 2026 में। ये इंडिया और जापान यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं। कब? 2026 में ये मिशन एक लॉन्च करेंगे, या यूं कहे ये यहाँ से भेजेंगे एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम होगा ल्यूपैक्स। और ल्यूपैक्स क्या करेगा? ये स्टडी करेगा साउथ पोल, यानी साउथ पोल जो मून का है ना, उसको स्टडी करेगा, और जो वहाँ पे वाटर रिसोर्स है ना, वाटर रिसोर्स वहाँ पे एक्वायर करेगा और उसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? यही है ल्यूपैक्स, यानी ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ना, ल्यूनर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपैक्स। ये किस किस के बीच में? एक तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी? इसरो, और जापान की कौन सी? जैक्सा। इनके बीच में ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। इस मिशन का मकसद क्या है? कि मकसद यही है कि वाटर रिसोर्सेज को एक्वायर करना और फिर उनका पोटेंशियल यूज देखना। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? JT60 ऐसे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ठीक है, अब यहाँ से JT60 ऐसे जो है, ये पहला है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड विच कंट्री। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर देखेंगे ना, वो रिसेंटली कहाँ पे? वो रिसेंटली जो है इनॉग्रेट हुआ जापान में। ये यूं कहे कि ये जो है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा जापान। जापान कहाँ पे? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो, JT60 ऐसे की अगर हम बात करेंगे ना, ये वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है बन गया है। और ये बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव था किसके बीच में? यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में। अब रिसेंटली ये इसकी जो ऑफिशियल ऑपरेशंस है ना, वो जापान में जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपली था कि ये इनिशिएटिव किन के बीच में? यूरोपियन यूनियन एंड विच कंट्री, तो मैंने पहले ही बताया कि ये कहाँ पे फंक्शनल है, अभी इसकी ऑपरेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई? कहाँ पे? जापान में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे जाते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट। अब किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है प्लान्स कि हम लॉन्च करेंगे फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट कहा जाता है। तो ऑप्शंस में आपका इसरो, ऑप्शंस में नासा, ऑप्शंस में आपका जैक्सा, ऑप्शंस में यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसरो। देखो, रिसेंटली इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। देखो, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3, इंडिया ने तो एक साथ ही साथ, आपको पता होगा, एक मिशन किसके साथ? ल्यूपैक्स मिशन जापान के साथ जो है अनाउंस किया है कि हम वो लॉन्च करेंगे 2026 में, जिसमें इंडिया जो है वो स्टडी करेगा और जापान जो है मिल के स्टडी करेंगे। कौन सा? साउथ पोल जो मून का है, वो वहाँ पे जो है वाटर रिसोर्सेज को वो एक्वायर करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया ने क्या किया? रिसेंटली अनाउंस किया कि हम जो है लॉन्च करेंगे फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट, या यूं कहे ऑलरेडी किया है। अब ये क्या है? फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट क्या है? एक्सपोसैट। एक्सपोसैट बेसिकली एक गेम चेंजर है। कैसे? देखो, इससे पहले अगर हम देखेंगे, फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट इंडिया की तरफ से तो लॉन्च किया ही जा रहा है, इससे पहले यूएसए ने ये लॉन्च किया है ये सैटेलाइट। अब इससे क्या करेगा इंडिया? इससे इंडिया स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है ना, तो उससे जो है स्टूडेंट्स को मदद मिलेंगे जब एक्सरेज को वो जब एक्सरेज स्टडी की जाएंगे ना, कहाँ पे? एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, यानी स्पेस में। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे जो है इंडिया एक गेम चेंजर की तरह उभरेगा इन फ्यूचर में। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि फर्स्ट एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट जो है कौन लॉन्च कर रहा है। तो ये कौन लॉन्च कर रहा है? जिसका नाम है एक्सपोसैट, वो इंडिया लॉन्च कर रहा है। ठीक है ना, इसरो लॉन्च कर रहा है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कौन सी कंट्री बन गई है रिसेंटली, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शंस में आपका यूएसए, ऑप्शंस में रशिया है, ऑप्शंस में चाइना है, ऑप्शंस में आपका फ्रांस है। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी, यानी चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है ना, अब आगे जाते हैं।
13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली द ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन प्रोवैक वर स्टॉप्ड इन अफ्रीका ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिवनेस। द वैक्सीन वाज एम्ड एट। अगर हम रिसेंटली देखेंगे, ये वैक्सीन बनाया गया था जिसको कहा जाता है प्रोवैक। ये किस लिए बनाया जाता है? इसकी ट्रायल्स जो थी, या यूं कहे इसकी ट्रायल्स रोक दी अफ्रीका में। अफ्रीका में क्यों इसकी ट्रायल्स रोक दी थी? ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिवनेस की वजह से। अब यहाँ पे ऑप्शंस में है कि ये कौन सा वैक्सीन है। मलेरिया के लिए बनाया हुआ था, HIV के लिए, कोविड-19 के लिए, कैंसर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। देखो, अगर हम प्रीवैक की बात करेंगे ना, ये जो वैक्सीन है ये बनाया गया था इसी गर्ज से कि HIV को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिवनेस इसको क्या किया, इसकी ट्रायल्स को स्टॉप कर दिया गया अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज ओपन AI सोरा रिसेंटली सीन इन न्यूज। ओपन AI सोरा क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया? अब ये AI मॉडल है जो कन्वर्ट करेगी टेक्स्ट को वीडियो में, ऑप्शन ए। ये AI मॉडल है जो क्रिएट करेगा मल्टीपल शॉट्स को विद इन अ सिंगल जनरेटेड वीडियो, ऑप्शन बी। ये AI मॉडल है जो कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में, ऑप्शन सी। ये AI मॉडल है जो कन्वर्ट करेगा वीडियो को ऑडियो में, ऑप्शन डी। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे तो वो है ऑप्शन सी। क्या वो ये है कि ये बेसिकली एक AI मॉडल है जो कन्वर्ट करेगा एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को, किसमें? वीडियो में। मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ से आप कोई टेक्स्ट कंटेंट दोगे ना इसको, ये इसको वीडियो बना के देगा। फॉर एग्जांपल आप इसको बोलोगे मुझे हब खातून और यूसुफ साइद चक की स्टोरी, आप यहाँ से दोगे, कंटेंट यहाँ से दोगे, ये आपको वहाँ से स्टोरी बना के वीडियो देगा। ये है आपका ओपन AI सोरा। ये है आपका AI सोरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोरा। ये ऐप है आपकी, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या दोगे? यहाँ से आप सिंपली क्या करोगे, कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दोगे, वहाँ से ये वीडियो बना के देगा, ठीक है ना। अगर इसको आप बोलोगे बिल्ली नाचती है, ऐसे फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से दोगे तो बिल्ली ये वीडियो बना के देगा, बिल्ली नाचेगी। गॉट माय पॉइंट? तो ऐसा है AI का ज़माना। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली नासा and which country space space agency have joined to launch the world's first wooden satellite। यानी नासा और कौन सी स्पेस किस कंट्री की स्पेस एजेंसी क्या कर रही है, वो जॉइंटली मिल के लॉन्च कर रही है वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है। अब वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाएगा प्रॉब्ली सितंबर में। अब कौन सी है? ये जापान है, रशिया है, इंडिया है या UK? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आएगा रशिया। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ वहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया, या कौन सी कंट्री जो है वो लॉन्च करेगी वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वो है आपकी रशिया और नासा मिल के जो है लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सीडोम। अब सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। सीडोम एयर डिफेंस सिस्टम जो रिसेंटली न्यूज़ में जो है पाया गया, किस कंट्री ने डेवलप किया है? इजराइल, रशिया, चाइना, इंडिया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। रिसेंटली हमने देखा कि इसराइल ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसको कहा जाता है सीडोम, ठीक है ना। अब सीडोम के बारे में मुझे और लिखिए कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? व्हाट इज NBRI नमो 108 विच वाज डेवलप्ड बाय CSR NBRI। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि NBRI नमो 108 क्या है जो रिसेंटली डेवलप किया CSIR NBRI। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका कॉटन, ऑप्शंस में आपका लोटस, ऑप्शंस में आपका राइस, ऑप्शंस में आपका मैंगो। अगर हम इसका राइट आंसर देखेंगे ना तो वो है ऑप्शन बी। रिसेंटली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली एक न्यू लोटस जो है, न्यू लोटस वैरायटी ऑफ लोटस जो है इसको डेवलप किया गया। और ये क्या है, इसको कहा जाता है नमो 108। नमो 108 क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम इस लोटस में देखेंगे, इस लोटस में आप पाओगे 108 पेटल्स। कितने पेटल्स पाओगे? इसीलिए इसका नाम रखा गया नमो 108। अब ये जो लोटस है ये डेवलप किसने किया? ये डेवलप किया लखनऊ इंस्टीट्यूट CSIR ने। लखनऊ का जो इंस्टीट्यूट CSIR ने वहाँ पे डेवलप किया है, यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, वही है NBRI, वही मैं कह रहा हूँ CSIR यानी अगर हम देखेंगे लखनऊ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना CSIR और CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने डेवलप किया। क्या? NBRI क्यों रखा गया इसका? क्योंकि यह है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके नाम पे वो नमो 108 है बेसिकली लोटस का नाम। क्या है लोटस का नाम? क्या है? नमो 108। तो सिंपली नमो 108 क्या है? यह है आपका लोटस जो किसने डेवलप किया है? जो डेवलप किया है लखनऊ इंस्टीट्यूट CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से।
अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद लगा तो कमेंट करना, और कमेंट के साथ साथ लाइक करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।